दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आम्रपाली। ये सौंदर्य, दर्द और त्याग की अमर कथा है। बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक समृद्ध और सुंदर नगर था, वैशाली। ये नगर अपनी संपन्नता, कला, संगीत और भव्य महलों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग खुशहाल थे, बाजार हमेशा जगमगाते रहते थे और राज दरबार में नृत्य संगीत की महफिलें सजा करती थीं। लेकिन उसी वैशाली में एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली थी जो सदियों बाद भी लोगों की आंखें नम कर देती है। एक सुबह वैशाली के राजकीय उपवन का माली रोज की तरह बाग की सफाई कर रहा था। तभी उसे आम के एक बड़े पेड़ के नीचे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर वहां पहुंचा। पेड़ के नीचे एक छोटी सी नवजात बच्ची सफेद रंग के कपड़े में लिपटी पड़ी थी। उसके चेहरे पर अद्भुत चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। माली ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बच्ची को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों ने उसे अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला किया। क्योंकि वे आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उसका नाम रखा गया आम्रपाली। आम्रपाली बचपन से ही बेहद सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मधुर आवाज और शांत स्वभाव हर किसी का मन मोह लेते थे। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता पूरे वैशाली में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन केवल सुंदरता ही नहीं, वह नृत्य, संगीत और कविता में भी अद्भुत थी। जब वह वीणा बजाती तो लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहते। जब वह नृत्य करती तो ऐसा लगता जैसे हवा भी उसके साथ थिरक रही हो। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैलने लगी। आम्रपाली की सुंदरता की चर्चा पड़ोसी राज्यों तक पहुंच गई। कई राजकुमार और अमीर व्यापारी उससे विवाह करना चाहते थे। हर कोई उसे अपनी रानी बनाना चाहता था। एक दिन वैशाली के दरबार में कई राजकुमार आ पहुंचे। सभी ने आम्रपाली का हाथ मांगा। धीरे धीरे ये प्रेम नहीं, अहंकार की लड़ाई बन गई। राजकुमारों के बीच झगड़े होने लगे, तलवारें खिंचने लगी। राज्य में अशांति फैल गई। राजा और सभा बहुत चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि कहीं आम्रपाली की वजह से युद्ध न छिड़ जाए। तब सभा ने एक कठोर फैसला सुनाया। आम्रपाली किसी एक पुरुष की पत्नी नहीं बनेगी। उसे वैशाली की नगर वधू घोषित किया जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सुनकर आम्रपाली की आंखों में आंसू आ गए। वह भी एक साधारण लड़की की तरह अपना घर, पति और परिवार चाहती थी, लेकिन समाज ने उससे उसका ये अधिकार छीन लिया। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी सुंदरता भी अभिशाप बन जाती है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे उसने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाना सीख लिया। अब आम्रपाली वैशाली की सबसे प्रतिष्ठित नगर वधू बन चुकी थी। उसके महल में रोज नृत्य संगीत की महफिलें सजती थी। बड़े बड़े राजा, सेनापति और व्यापारी उसके दरबार में आते थे। उसके पास सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और असीम धन था। लेकिन रात के सन्नाटे में जब वह अकेली होती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। इतनी भीड़ में भी वे अकेली थी। लोग उसके सौंदर्य की पूजा करते थे, लेकिन उसके मन का दर्द कोई नहीं समझता था। एक दिन वैशाली में खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर आए हैं। लोग दूर दूर से उन्हें देखने आने लगे। कहा जाता है कि बुद्ध के शब्द पत्थर दिल इंसान को भी बदल देते थे। आम्रपाली ने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। उसने सोचा, क्या यह व्यक्ति मेरे मन का खालीपन भर सकता है? अगले दिन आम्रपाली साधारण वस्त्र पहनकर बुद्ध के पास पहुंची। वहां कोई उसे नगर वधू नहीं कह रहा था। कोई उसकी सुंदरता की चर्चा नहीं कर रहा था। बुद्ध ने पहली बार उसे एक इंसान की तरह देखा। उनकी आंखों में ना लालच था, ना आकर्षण, केवल करुणा थी। आम्रपाली की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, क्या मैं आपको कल अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हम अवश्य आएंगे। जब वैशाली के राजाओं और अमीरों को यह पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, आप एक नगर वधू के घर कैसे जा सकते हैं? हम आपके लिए राजसी भोज का आयोजन करेंगे। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसका निमंत्रण पहले स्वीकार किया जा चुका है उसे ठुकराना उचित नहीं। राजाओं के पास कोई उत्तर नहीं था। उस दिन पहली बार वैशाली ने देखा कि सम्मान धन और पद में नहीं, इंसानियत से मिलता है। अगले दिन आम्रपाली ने अपने महल को सजाया, लेकिन इस बार वहां ना नृत्य था, ना संगीत। उसने अपने हाथों से भोजन बनाया। जब बुद्ध भोजन कर रहे थे, आम्रपाली लगातार उन्हें देख रही थी। उसने धीरे से पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि संसार की हर वस्तु नश्वर है। सुंदरता मिट जाएगी, धन समाप्त हो जाएगा, यश भी एक दिन खत्म हो जाएगा,
जो चीज बदलती है उससे स्थायी सुख नहीं मिल सकता। ये शब्द आम्रपाली के हृदय में उतर गए। उसे पहली बार लगा कि कोई उसके भीतर के दर्द को समझ गया है। कुछ दिनों बाद आम्रपाली ने एक फैसला लिया जिसने पूरे वैशाली को हिला दिया। उसने अपना महल, धन दौलत और ऐश्वर्य त्याग दिया। वह बुद्ध के संग में शामिल हो गई और साध्वी बन गई। अब वही आम्रपाली जिसके सौंदर्य की चर्चा होती थी, सेवा और करुणा के लिए जानी जाने लगी। वह गरीबों की सहायता करती, बीमारों की सेवा करती और लोगों को शांति का मार्ग दिखाती। समय बीत गया, आम्रपाली बूढ़ी हो गई, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, आत्मिक शांति की चमक। लोग कहते थे पहले वह शरीर से सुंदर थी, अब वह आत्मा से सुंदर हो चुकी है। और यही कारण है कि आज भी आम्रपाली की कहानी केवल त्याग, आत्मसम्मान और आत्मिक शांति की सबसे प्रेरणादायक कथाओं में गिनी जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता हमेशा सुख नहीं देती। समाज कभी कभी इंसान की भावनाओं को समझ नहीं पाता। सच्ची शांति धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि में होती है। सम्मान हर इंसान का अधिकार है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।